Hello students, good morning. This is the fifth part of the lesson, fifth video of the lesson that I am making. I am teaching. I swept the recitation room 3 times. बुकर टी वॉशिंगटन कह रहे हैं कि जब उन्हें आज्ञा मिला कि बगल वाले एडजॉइनिंग रिसाइटेशन रूम को स्वीप करने की, साफ करने की आवश्यकता है, तो उन्होंने कहा आई स्वेप्ट द रिसाइटेशन रूम 3 टाइम्स। मैंने द रिसाइटेशन रूम, उस संगीत कक्ष को 3 टाइम्स, 3 बार, स्वेप्ट, साफ किया, 3 बार बहारा। देन फिर आई गॉट अ डस्टिंग क्लॉथ, फिर मैंने गॉट माने लिया, प्राप्त किया, अ डस्टिंग क्लॉथ, एक डस्टिंग क्लॉथ को अर्थात पोंछने वाले कपड़े को, पोंछना को। फिर मैंने एक पोंछने वाले कपड़े को लिया, एंड आई डस्टेड इट 4 टाइम्स, और मैंने इट माने उसे अर्थात उस संगीत कक्ष को, डस्टेड साफ किया, पोंछा, 4 टाइम्स 4 बार। मैंने उस संगीत कक्ष को 4 बार साफ किया। ऑल द वुडवर्क अराउंड द वॉल्स, एवरी बेंच, टेबल एंड डेस्क, आई वेंट ओवर 4 टाइम्स विद माई डस्टिंग क्लॉथ। बुकर टी वॉशिंगटन आगे कहते हैं कि ऑल द वुडवर्क अराउंड द वॉल, दीवार पर चारों तरफ लगे हुए लकड़ी के कार्य पर, एवरी बेंच, प्रत्येक बेंच पर, टेबल, मेज़ों पर, एंड डेस्क, और डेस्कों पर, आई बेंट ओवर 4 टाइम्स, मैं 4 बार गया उनके ऊपर, अर्थात मैंने उन्हें 4 बार साफ किया, विद माई डस्टिंग क्लॉथ, अपने डस्टिंग क्लॉथ से, अर्थात पोंछने वाले कपड़े से। कह रहे हैं कि जो दीवार के चारों तरफ लगा हुआ वुडवर्क था, लकड़ी का कार्य था, लकड़ी से बना हुआ जो सामान था, उन सामानों पर, एवरी बेंच, प्रत्येक बेंचों पर, टेबल एंड डेस्क, मेज़ों पर और डेस्कों पर, मैंने 4 बार विद माई डस्टिंग क्लॉथ्स, अपने पोंछने वाले कपड़े से, 4 टाइम्स 4 बार सफाई की, अर्थात 4 बार अपने पोंछने वाले कपड़े के साथ गया। बिसाइड्स एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, प्रत्येक लकड़ी के सामानों के, बिसाइड्स अतिरिक्त, प्रत्येक लकड़ी के सामानों के अतिरिक्त, हैड बीन मूव्ड, मतलब यहाँ पर यह आया हुआ एवरी पीस ऑफ फर्नीचर हैड बीन मूव्ड, बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, यानी इन तमाम सारे कार्य जो मैंने ऊपर किया उसके अतिरिक्त, एवरी पीस ऑफ फर्नीचर, लकड़ी के प्रत्येक सामान को, हैड बीन मूव्ड, सरकाया, मेरे द्वारा सरकाया गया, एंड एवरी क्लॉसेट, और प्रत्येक क्लॉसेट का मतलब होता अलमारी, और प्रत्येक अलमारी को हटाया गया, एंड कॉर्नर इन द रूम, मतलब ये हुआ कि बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त लकड़ी के से बने हुए, अर्थात लकड़ी के समस्त सामानों को सरका करके साफ किया, एंड एवरी क्लॉसेट, और प्रत्येक अलमारी को साफ किया सरकाकर, एंड कॉर्नर इन द रूम, और रूम के कोने को, हैड बीन थोरोली क्लीन्ड, और लकड़ी, और इन द रूम, और उस रूम के कोनों को, हैड बीन थोरोली का यहाँ थोरोली है, थोरोली नहीं, थोरोली मीन्स पूर्ण रूप से, हैड बीन क्लीन्ड माने साफ किया गया। मतलब ये है कि ऊपर जो कुछ भी उन्होंने किया उसके बिसाइड्स, उसके अतिरिक्त लकड़ी के समस्त सामानों को, हैड बीन मूव्ड, सरकाया गया, अर्थात मेरे द्वारा सरकाया गया, एंड एवरी क्लोसेट, अर्थात मेरे द्वारा प्रत्येक अलमारी को सरकाया गया, एंड कॉर्नर इन द रूम, और रूम के प्रत्येक कोने को, हैड बीन थोरोली क्लीन्ड, पूर्ण रूप से साफ किया गया। आई हैड द फीलिंग
मेरी यह भावना थी कि आई हैड मैं रखता था, द फीलिंग माने वह यह भावना, मैं यह भावना रखता था, अर्थात मेरी यह भावना थी दैट कि इन अ लार्ज मेजर माई फ्यूचर डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन, इन द लार्ज मेजर अत्यधिक मात्रा में मेरा फ्यूचर मेरा भविष्य डिपेंडेड निर्भर था, अपॉन द इम्प्रेशन उस प्रभाव पर जिसे आई मेड जिसे मैं बनाता, अपॉन द टीचर उस अध्यापिका पर, इन द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम उस रूम को साफ करके। तो कह रहे हैं कि मेरी यह भावना थी कि द क्लीनिंग ऑफ दैट रूम उस रूम को साफ करके अपॉन द टीचर उस अध्यापिका के ऊपर, द इम्प्रेशन आई मेड जिसे मैं बनाता, अर्थात उस अध्यापिका के ऊपर जो प्रभाव मैं बनाता, अत्यधिक मात्रा में माई फ्यूचर मेरा भविष्य डिपेंडेड अपॉन द इम्प्रेशन उसी इम्प्रेशन पर निर्भर था, उसी प्रभाव पर निर्भर था जिसे मैं उस रूम को साफ करके उस प्रधानाध्यापिका के ऊपर बनाता। व्हेन आई वॉज थ्रो जब मैंने कार्य पूरा कर लिया, व्हेन आई वॉज थ्रो जब मैं कार्य पूरा कर लिया, आई रिपोर्टेड टू द हेड टीचर तब मैंने हेड टीचर को रिपोर्ट किया, अर्थात तब मैंने हेड टीचर को बताया कि मैंने रूम को साफ कर दिया। सी वाज अ यंकी वुमेन, सी वह, वाज थी, अ माने एक, यंकी वुमन का मतलब यहाँ पर आया हुआ, यंकी उन वुमन को, उन स्त्रियों को कहा जाता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के उत्तरी राज्यों की रहने वाली हैं, छोटे कद की, चूँकि पहाड़ी क्षेत्र है, कनाडा से सटा हुआ है, इसीलिए सी वाज एंकी वुमन, वह एक उत्तरी संयुक्त राज्य अमेरिका के राज्यों की रहने वाली औरत थी, हु न्यू जो जानती थी, जस्ट वेयर टू लुक फॉर डर्ट कि कहाँ डर्ट अर्थात गंदगी को देखा जा सकता है, अर्थात कि कहाँ गंदगी हो सकती है, दिखाई दे सकती है। सी वेंट इनटू द रूम वह कमरे में गई, सी वेंट इनटू द रूम वह कमरे में गई, एंड इंस्पेक्टेड, इंस्पेक्ट माने निरीक्षण करना, एंड इंस्पेक्टेड द फ्लोर एंड क्लोसेट्स वह कमरे में गई और फ्लोर अर्थात फर्श एंड क्लोसेट्स और अलमारियों को का इंस्पेक्टेड निरीक्षण किया। देन माने फिर, सी टुक हर हैंड करचीफ फिर उसने हर अपने हैंड करचीफ रूमाल को अर्थात दस्ती को, टुक माने लिया, निकाला, एंड रब्ड इट ऑन द वुडवर्क अराउंड द वॉल और दीवार पर लगे हुए, दीवार पर बने हुए लकड़ी के कार्यों पर, लकड़ी के सामानों पर, रब्ड रगड़ा, एंड ओवर द टेबल टेबल के ऊपर रगड़ा, मेज़ों के ऊपर रगड़ा, एंड बेंचेज और बेंचों के ऊपर रगड़ा। इस प्रकार से when she was unable to find one bit of dirt on the floor or particle of dust on any of the furniture, she quietly remarked, I guess you will do to enter this institution. When she was unable, जब वह असमर्थ थी, to find प्राप्त करने में, वन बिट एक भी कण, ऑफ डर्ट गंदगी का, धूल का, ऑन फ्लोर फर्श पर, अर्थात जब वह फर्श पर धूल का अर्थात गंदगी का एक भी कण प्राप्त करने में असमर्थ थी, और अ पार्टिकल ऑफ डस्ट अथवा धूल के एक कण को, ऑन एनी ऑफ द फर्नीचर किसी भी फर्नीचर पर अथवा किसी भी फर्नीचर पर धूल की एक कण को भी प्राप्त करने में असमर्थ थी, कामा, तो सी उन्होंने क्वाइटली विनम्रता के साथ, कोमलता के साथ, रिमार्क्ड टिप्पणी किया कि आई गेस मेरा मानना है, यू विल डू टू एंटर दिस इंस्टीट्यूशन तुम इस इंस्टीट्यूशन में एंटर करोगे, अर्थात तुम इस इंस्टीट्यूशन में प्रवेश पाने योग्य हो, तुम्हें इस इंस्टीट्यूशन में प्रवेश दिया जाएगा।
जो ही लेखक ने सुना कि आई गेस यू विल डू टू एंटर इन दिस इंस्टीट्यूशन, तुम इस मेरा मानना है कि तुम इस इंस्टीट्यूशन में प्रवेश प्राप्त करोगे, तो इसको सुनने के बाद उन्हें प्रवेश मिला और उसी को याद करते हुए कह रहे हैं कि उस समय उनकी स्थिति क्या थी। कह रहे हैं आई वॉज वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ। मैं वाज था वन ऑफ द हैप्पीएस्ट सोल ऑन अर्थ, पृथ्वी के सबसे हैप्पीएस्ट अर्थात पृथ्वी के सबसे प्रसन्न व्यक्तियों में से मैं एक था। द स्वीपिंग ऑफ दैट रूम, उस रूम को साफ करना, वाज माई कॉलेज एग्जामिनेशन, मेरे कॉलेज की परीक्षा थी अर्थात मेरे कॉलेज में प्रवेश पाने की प्रवेश परीक्षा थी। आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशंस सिंस देन तब से लेकर, तब से आई हैव पास्ड सेवरल एग्जामिनेशंस, मैंने कई परीक्षाओं को पास किया है। बट किंतु आई हैव ऑलवेज फेल्ट, किंतु मैंने हमेशा अनुभव किया है दैट कि दिस वाज द बेस्ट वन आई एवर पास्ड, वह मेरा सर्वोत्तम परीक्षा था। जितनी परीक्षाओं को मैंने पास किया है अर्थात आज तक मैंने जितनी परीक्षाओं को पास किया है, वह परीक्षा जब मैंने प्रवेश पाने के लिए किया था, वह परीक्षा सर्वोत्तम परीक्षा थी। थैंक्स स्टूडेंट्स। इसको पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को इसकी ग्लोसरी पर भी एक नज़र डालता हूँ। इसकी ग्लोसरी को भी देख लेना धीरे से। ये है फिर इसकी ग्लोसरी यानी इसका जो शब्दावली है उस पर देख लेना। और ये दो नीचे पैसेज फॉर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। माई मदर एट द टाइम थ्रू इट ऑल द फर्स्ट साइट ऑफ द 3 स्टोरी ब्रिक स्कूल बिल्डिंग, ये वाला है न्यू लाइफ। फिर ये है आई कुड सी एट वंस, ये 5 इसमें दिया हुआ है, जिसमें से 2 एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को करवाऊंगा। 2 एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों को नोट प्रोवाइड कराऊंगा। लिख करके हो पाएगा दे दूंगा, या फिर जो है फ़ोटो खींच करके मैं किसी अच्छे गाइड से आपको प्रदान करूंगा। इसका जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं वो ये हैं। इन शॉर्ट आंसर को पढ़िए और पढ़ करके इसका उत्तर देने का प्रयास करिए, स्वयं लिखने का प्रयास कीजिए। ये फिर है वोकैबुलरी से क्वेश्चंस, इसको देख लीजिएगा। थैंक्स स्टूडेंट्स टू सी द वीडियो। मैंने आप लोगों को पहला अध्याय पढ़ा दिया है। पहला अध्याय माई स्ट्रगल फॉर एन एजुकेशन ये कंप्लीट हो चुका है बुकर टी वॉशिंगटन का। इससे जो एक्सप्लेनेशन है, 2 एक्सप्लेनेशन मैं आपको करके देने का प्रयास करूंगा। और इसका जो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है वो आप स्वयं करेंगे। इस प्रकार एक अध्याय समाप्त होता है। मैं कल से आप लोगों को सेकंड लेसन जो इसका है फॉरगेटिंग, जो थोड़ा सा आप लोगों को कठिन प्रतीत होगा, लेकिन बहुत कठिन नहीं है, कठिन प्रतीत होगा थोड़ा बहुत। इसकी जो स्टाइल है लिखने का, ये फॉरगेटिंग थोड़ा सा इसमें जो क्लॉजेस का प्रयोग ज़्यादा किया गया है, ये रॉबर्ट लिंड का है। बहुत ही अद्वितीय पाठ है फॉरगेटिंग, भुलक्कड़पन या विस्मृति नाम है इसका। इसको कल से मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। थैंक्स स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th।